उससे कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, नीचे से जैसे कि देख रहे इसमें आप हैं देख रहे हैं बाहर कि से फिटअप नहीं। से पहले एंड कैप का इंस्पेक्शन हो रहा है। ये डायमेंशन इंस्पेक्शन हो रहा है कि इसका हाइट, इसका सीएफ, इसका ओडी में क्या करेंगे, 3.142 से मल्टीप्लाई करेंंगे तो सीएफ आ जाएगा। और नकल रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, जितना भी डाया उसको मैं 17% उसका लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, उसका नकल रेडियस आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नकल रेडियस भी इंस्पेक्शन हो रहा है। 120 एज फेस से लेने के बाद उसका हाइट चेक करेंगे और 220 समथिंग आ रहा है नकल रेडियस से, और 50 में उसका स्ट्रेट फेस है। 222। क्योंकि इनर डाया भी इसका मैच करना चाहिए फिटअप करने के टाइम, क्योंकि अगर एज मैच नहीं करेगा तो फिर वो वेल्डिंग के टाइम में प्रॉब्लम आएगा। ये ओल्ड और न्यू वन को दोनों को मैच कर रहे हैं, सेम है या नहीं है। 302। नोज़ल फिटअप करने के टाइम पे नोज़ल का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है वेल्डिंग करने के टाइम 5 mm एटलीस्ट खींच लेता है। तो एक्सेप्टेबल रेंज इसका ±5 mm टोलरेंस है। जैसे आप ये देखिए मार्किंग हो रहा है, 120 पे मार्किंग किया है, फिर उसके बाद ये 220 इसका ये नकल रेडियस भी इसका हाइट आ रहा है। इसका फार्मूला है कि डाया में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका वो नकल रेडियस पे उसका हाइट मेज़रमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू। इधर भी नहीं। ये अभी बेवल पे ग्राइंडिंग हो रही है कि अगर पीटी टेस्ट करना है तो पीटी टेस्ट पे सारा उसका बेवल प्रिपरेशन हो रहा है। तो सर्किट प्रिपरेशन ज़रूरी है पीटी टेस्ट करने से पहले। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इनर सेल का ये रिवर वेल्ड गेज के थ्रू इसका कोरोजन एवलेंस चेक कर रहा है कितना mm एक्सेप्टेबल है। ये डिपेंड करता है इस पर नॉमिनल पाइप साइज के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं यूटी इंस्पेक्शन हो रहा है, यूटी इंस्पेक्शन हो रहा है आउटर सेल का कि कितना इस पर कोरोजन एलावेंस एक्सेप्टेबल है या कितना उसमें थिकनेस आ रहा है। तो ये यूटी इंस्पेक्शन हो रहा है आउटर सेल का, इनर सेल का भी हुआ। ये जिसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं इसको प्रोब बोलते हैं। ये डिपेंड करता है साइज़ पे, अलग अलग थिकनेस के हिसाब से तो प्रोब का सिलेक्शन होता है। वो जो मशीन दिख रही है ये यूटी मशीन है, इसको बोलते हैं। ये अभी एंड कैप का यूटी हो रहा है नकल रेडियस पे, क्योंकि बेंड होने पे नकल रेडियस पे ही थिकनेस का चांस कम रहता है कम होने का, और कुछ क्रैक वगैरह है तो सारा कुछ उसमें ये यूटी मशीन है, इसके थ्रू पता कर लेते हैं। नकल रेडियस से पूरा यूटी इंस्पेक्शन होता है। सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे नोज़ल फिटअप होगा। ये पीटी टेस्ट है। अरे एक वायर कटा हुआ है। अरे यार मुल्ला जी तुमको ये पीटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्लीनर अप्लाई करेंगे। ये आप देख रहे हैं क्लीनर अप्लाई हो रहा है। क्लीनर के बाद डाई पेनिट्रेंट अप्लाई करेंगे। डाई पेनिट्रेंट के बाद ये आप देख रहे हैं डाई पेनिट्रेंट है। 10 मिनट वेट करने के बाद इसको फिर से क्लीनर से क्लीन करेंगे, वापस से फिर डेवलपर अप्लाई करेंगे। अगर उसमें कुछ भी अगर क्रैक वगैरह है तो वो एक्सपोज होके दिखाई देने लगेगा। क्योंकि फिटअप करने से पहले भी पीटी टेस्ट भी ज़रूरी है, किस तरह पे कोई अगर क्रैक वगैरह है तो वो पहले ही मालूम हो जाएगा। ये भी डाई पेनिट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं पूरे बेवल एंड पे। ये अभी डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं। डेवलपर अप्लाई करने के बाद ही इसमें एक्सपोज हो जाएगा, और रेड कलर का एक्सपोज होगा जो पहले हमने पेंट अप्लाई किया था। तो जहाँ जहाँ पे अगर क्रैक वगैरह है तो वहाँ पे सामने एक्सपोज हो जाएगा वो। इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। अगर क्रैक कुछ मिल रहा है वापस से फिर से बफिंग करेंगे, बेवल एंड पे ग्राइंडिंग हल्का करेंगे, वापस से फिर पीटी टेस्ट करेंगे। इस सारे पूरे अराउंड में पूरा बेवल एंड पे डेवलपर